हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी। आज हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम पंचायती राज के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। जो पंचायती राज होता है वो सबसे निम्न स्तर होता है सरकार चलाने का। इस निम्न स्तर पर पंचायत का एक पंच होता है, जिसके द्वारा गांव और गांव की जितनी भी सुविधा है उसकी देखरेख पंचायत द्वारा की जाती है। तो पंचायती राज इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ पहले पंचायती राज के बारे में। तो 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज स्टार्ट किया गया। 1993 में 74वें और 73वें संविधान के अंदर संशोधन किया गया, उसमें थोड़ी चेंजिंग की गई, जिसके अंदर भारत के अंदर त्रिस्तरीय सरकारें चलाने के लिए इसकी व्यवस्था को लाया गया। जिसके अंदर सबसे अहम जो पहली है वो है जिला परिषद, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं। दूसरा है पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक लेवल कहते हैं। और तीसरा है ग्राम पंचायत, जिसे विलेज लेवल कहते हैं। तो हम इन तीनों स्तरों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे: जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेजेस लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। एक गांव या कुछ छोटे गांवों को मिलकर पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो जैसे कि गांवों के अंदर ज़्यादातर ग्राम सभाएं बनाई जाती है, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति यानी जो भी 18 साल से ऊपर का एडल्ट एज का है, उन सभी लोगों के एक छोटे छोटे समूह को मिलाकर या गाँव को मिलाकर ग्राम सभा को या ग्राम सभा का निर्माण किया जाता है। कई राज्यों में हर गांवों की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। जैसे विभिन्न विभिन्न गांवों के अंदर या विभिन्न विभिन्न राज्यों के अंदर ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, जो उनकी मीटिंग होती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति, अब हम इसमें ये जानेंगे कि ग्राम सभा की उपाधि किन किन लोगों को मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदान सूची यानी वोटर लिस्ट में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है? तो ग्राम सभा का सदस्य वह व्यक्ति बन सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और उसका नाम गांव की मतदान सूची यानी वोटर लिस्ट में भी हो, वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम सभा के सदस्य द्वारा नियमित समय पर ग्राम सभा का चुनाव किया जाता है। मतलब एक समय निर्धारित कर दिया जाता है और उस समय के अनुसार ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, जिसका एक प्रधान होता है अथवा सरपंच के अतिरिक्त कुछ पंच भी होते हैं। तो ग्राम सभा के अंदर सदस्य द्वारा नियमित समय पर ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, जिसके अंदर एक प्रधान होता है अथवा सरपंच के अतिरिक्त, मतलब सरपंच के अलावा कुछ पंच भी होते हैं। पंच मतलब 5 लोग होते हैं, उसी को पंच भी कहते हैं। इन पंचों को, जो ये पंच है, इन पंचों की संख्या 5 होती है। ग्राम सभा के अंदर 5 पंच होते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। 5 से लेकर, मुख्यतः 5 होती है और 5 से लेकर 15 तक हो सकती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। जो ग्राम पंचायत होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए काम करती है, फिर दोबारा वोट होते हैं, फिर ग्राम पंचायत बनती है। हर एक ग्राम पंचायत के कई वार्ड होते हैं। जितनी भी ग्राम पंचायत होती है उनके वार्ड होते हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों में वो बटी होती है। प्रत्येक वार्ड में एक अपना प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि मतलब होता है लीडर। जो हम अपना लीडर चुनते हैं, उम्मीदवार चुनते हैं, उसको प्रतिनिधि कहते हैं। तो जितनी भी वार्ड है, प्रत्येक वार्ड के अंदर अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जो वार्ड के पंच के नाम से जाना जाता है। जो वार्ड के पंच है उसके नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को भी चुनते हैं। जो पंचायत क्षेत्र के लोग होते हैं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं, वो पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को भी चुनते हैं। पार्ट में पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। जो पंच है और जो सरपंच है वो मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। चलिए आगे जानते हैं हम सचिव क्या होता है। अब हम जानेंगे सचिव के बारे में। तो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। जो सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी होता है। इसका काम क्या होता है? तो ग्राम सभा के सचिव का काम होता है
जो ग्राम सभा का सचिव होता है, इसका काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा हुई है उसके निर्णय और उसके रिकॉर्ड का ध्यान रखना है, उसके रिकॉर्ड को रखना और पंचायत के पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सचिव होता है उसका काम ये होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों की बैठक बुलाए और जो भी चर्चा हुई है उसका निर्णय क्या हुआ है उसका रिकॉर्ड रखे और पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष मतलब किसी भी पक्ष के अंदर नहीं, निष्पक्ष मतलब सभी की भलाई के लिए काम करे, इसकी लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है और जो ग्राम सभा का भी सचिव तो होता है, लेकिन सचिव का चुनाव नहीं होता, इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो सचिव होता है उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका चुनाव नहीं होता। अब हम जानेंगे ग्राम सभा की बैठक। तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखते हैं और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। जो ग्राम पंचायत है वो पंचायत समिति के अंतर्गत काम करती है। जो ग्राम पंचायत है वो पंचायत ग्राम सभा पंचायत के अंतर्गत काम करती है। तो जो ग्राम सभा है उसकी बैठकें होती है और ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं जो भी वो पॉलिसी लेके आई है वो लोगों के सामने रखती है, लेकिन ये पॉलिसी ठीक है या गलत है और ये गलत तरीके से नहीं, इसकी देखरेख ग्राम सभा पंचायत के लोगों द्वारा की जाती है। साथ ही जो भी सरकार द्वारा पैसा भेजा जा रहा है सुविधा के लिए जनता के लिए, उस पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ग्राम सभा होती है उसमें ग्राम पंचायत ये देखरेख करती है कि जो भी सरकार द्वारा पैसा मिल रहा है जनता के काम के लिए उसका कोई दुरुपयोग ना हो, कोई गलत काम ना हो। और वो ये निगरानी रखती है कि जो ग्राम सभा में चुने हुए प्रतिनिधि जो ग्राम सभा के अंदर हमने लीडर चुने हैं वो लोगों के प्रति जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और जवाबदेह मतलब जो भी उन्होंने काम करा है जनता उनसे पूछ सके कि आपने इतना इतना फंड या जो जो पैसा आया आपने किस काम के लिए लगाया है और जनता के प्रति जवाबदेह बने, इसके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ग्राम पंचायत का एक चित्र दिखाया गया है जिसके अंदर ग्राम पंचायत के पंच बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं और इसके अंदर कुछ पॉलिसियों पर डिस्कस किया जा रहा है और ग्राम पंचायत के अंदर जितने ही पंच है मुखिया है ये सब बैठे हुए हैं। ये एक चित्र के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम जानेंगे ग्राम पंचायत का जो विकास है वो कैसे किया जाता है। जो ग्राम पंचायत है वो क्या क्या काम करती है। तो ग्राम पंचायत ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत सड़क बनाती है, तालाब बनाती है, पुस्तकालय लाइब्रेरी बनाती है, स्कूल्स बनाती है, अस्पताल बनाती है, सामुदायिक भवन बनाती है, इन सभी चीज़ों को निर्माण करती है। ग्राम पंचायत का काम होता है सड़क बनाना, तालाब बनाना, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन बनाना इत्यादि इनका काम होता है, इनका निर्माण करे। साथ ही नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रखरखाव करने का कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। जितनी भी नालियां हैं, स्कूल है, भवन है, जितने भी पानी के स्रोत हैं, सोर्स हैं जो वाटर के, और जितने भी सार्वजनिक उपयोग के भवन हैं यानी जो सरकारी उपयोग के भवन है उनका निर्माण करना और उनकी रखरखाव यानी उनकी देखरेख करना भी, ये सारा काम भी ग्राम पंचायत का होता है। ग्राम पंचायत अपनी आय के लिए, अब हम इसमें जानेंगे ग्राम पंचायत की जो इनकम का सोर्स है उनको पैसा कहाँ से मिलता है। तो जो ग्राम पंचायत अपनी आय के लिए स्थानीय कर लगाती है, वो कुछ लोकल टैक्स लगाती है और इसको इकट्ठा करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं भी ये लागू करती है। गांव के लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, इसके लिए ग्राम पंचायत कुछ सरकारी योजनाएं लागू करती है और इसकी जिम्मेदारी भी होती है कि ये योजना ग्राम पंचायत द्वारा ही लागू की जाए। अब हम जानेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत की बैठकें कैसी होती है, क्या क्या ग्राम पंचायत के अंदर होता है। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। जो ग्राम पंचायत है उसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं जिसके अंतर्गत
उसका काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जो ग्राम पंचायत होती है उसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं और उसका ये काम होता है कि जो भी उसके क्षेत्र में आने वाला गांव है, जो भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाला गांव है उसका विकास करे और उसमें कार्यक्रम लागू करवाने का होता है। ग्राम पंचायत ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और पंचायत अपना काम करती है। जो ग्राम सभा होती है वही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और पंचायत अपना काम करती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। कुछ कुछ राज्यों के अंदर जो ग्राम सभाएं हैं वो अपना काम कराने के लिए समितियां बनाती है, मतलब कुछ ग्रुप बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, अगर कुछ निर्माण जैसा काम करना है, बिल्डिंग बनानी है, सामुदायिक भवन बनाने हैं, कुछ भवन बनाने, बिल्डिंगों का निर्माण करना है, तो इन सभी के लिए, उदाहरण के लिए निर्माण समिति बनाई जाएगी। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र या भवन बनवाना है तो ये काम निर्माण समिति करेगा। इन समितियों के कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं। ये जो समितियां होती है इसके अंदर कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं और कुछ मेंबर पंचायत के होते हैं। ये दोनों ही मिलकर ग्राम के विकास के लिए काम करते हैं। जो ये समितियां बनाई जाती है इसके अंदर कुछ जो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं, और ये दोनों सदस्य मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ग्राम सभा की आमदनी। अब हम जानेंगे जो ग्राम सभा है उनके इनकम के क्या क्या सोर्स है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के इनकम के सोर्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ से टैक्स वसूलते हैं और कैसे अपनी सरकार चलाते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, तो घरों एंड बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। जो घर और बाजारों पर लगाए गए उनके टैक्स होते हैं, कर होते हैं, उनके द्वारा ये इनका इनकम का सोर्स होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एंड जिला पंचायत द्वारा आती है। जो सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न विभागों द्वारा योजना होती है उसकी जो राशि होती है जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, इनसे इनका इनकम का सोर्स होता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, जो समुदाय के लिए, समुदाय में लोगों के लिए काम करने वाला जो दान होता है उससे उससे ये इनका इनकम का सोर्स होता है, समुदाय के काम करने के लिए मिलने वाला दान। अब हम जानेंगे राज्य व्यवस्था के स्तर। राज्य व्यवस्था क्या होती है, तो पंचायती राज व्यवस्था जिले स्वयं शासन में कहा जाता है। इसके 3 स्तर हैं, जो मैंने बताया 3 स्तर की सरकारें होती है। त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय के अंदर सबसे ऊपर होती है जिला परिषद, फिर होती है पंचायत समिति, फिर होती है ग्राम पंचायत, ये सबसे निचला स्तर है, फिर ये उससे ऊपर, फिर ये उससे ऊपर। तो ये 3 स्तर की सरकारें। अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की निम्न स्तर की संस्था होती है, मतलब सबसे निम्न स्तर की सरकार होती है। इससे पंचायत राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कहा जाता है। जो ये ग्राम पंचायत होती है इसे पंचायत राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कहा जाता है, कि ये सरकार की पहली सीढ़ी है। क्या? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। जो ग्राम पंचायत है ना, ये ग्राम सभा, जो ये ग्राम पंचायत है ये इसके प्रति, मतलब ये जो भी काम करती है वो इसको रिपोर्ट करती है पंचायत समिति को, कि हमने ये काम करा है, ये हमारा खर्च हुआ है और हमने इतना काम विकास के और जनता के लिए करा है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, मतलब ये ग्राम सभा ग्राम समिति को रिपोर्ट करती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है उसको ग्राम सभा के लोगों द्वारा ही चुना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर भागीदारी 2 स्तरों पर होती है, 2 प्रकार से होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। जो ग्राम पंचायत है इसके बाद दूसरा जो स्तर होता है उसे पंचायत समिति कहते हैं। अब हम जानेंगे पंचायत समिति क्या होती है। तो एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जो एक पंचायत समिति होती है उसके अंदर कई सारी ग्राम पंचायतें होती है। जैसे मैंने बताया ना, पहले होती है ग्राम पंचायत, फिर होती है ग्राम समिति, फिर होती है जिला परिषद। तो ये जो पंचायत समिति है इसके अंदर बहुत सारी ग्राम सभा होती है।
पंचायत समिति के ऊपर होता है जिला पंचायत, मतलब जिला परिषद होता है। और जिला परिषद ये तीसरा स्तर होता है, जितनी भी सरकारी है उसका ये तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाता है। जो जिला परिषद होता है ये पूरे जिले के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास की योजना बनाता है। और पंचायत समिति में मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। जो सबसे मैड हैंड होता है त्रिस्तरीय सरकारों के अंदर, वो जिला परिषद होता है। जिला परिषद जिले स्तर पर योजना बनाता है और उसके पास जितना भी पैसा है विकास करने के लिए, वो सारा पैसा जिला परिषद सरकार द्वारा ही बांटा जाता है। वही पंचायती राज को देता है और वही पंचायत समिति को देता है। सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है पंचायत राज का, फिर होता है पंचायत समिति, फिर होती है जिला परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संविधान के अंदर कुछ निर्देश दिए गए हैं वो हम जानेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, तो संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। जो देश का संविधान है उसके अंदर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े हुए कुछ कानून बनाए गए हैं, इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। पंचायत संबंधित जितने भी कानून हैं वो हर एक राज्य में अलग अलग होते हैं। दिल्ली में कुछ और होंगे, यूपी में और कुछ होंगे, पंजाब में और कुछ होंगे। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी करें और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इसका पीछे मुख्य कारण यही है कि इसमें लोगों की जो व्यवस्था है उसमें लोगों की भागीदारी करें और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए उनको मौका प्रदान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।